दोस्तों हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित होने वाले करंट अफेयर को देख रहे हैं, जो कि 70वीं बीपीएससी के लिए बड़ा ही उपयोगी हम लोगों के लिए साबित होने वाला है। तो 120 प्रश्न, लगभग 800 प्रश्नों का इसमें जो है कि एमसीक्यू है। तो हम 120 प्रश्न कर चुके हैं। आज 120 प्रश्न के आगे देखेंगे हम लोग। तो 120 प्रश्न के बाद जो पहला प्रश्न है, 121वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के किस जहाज़ से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों आईएनएस तरडी, आईएनएस वर्धा और आईएनएस विजय, आईएनएस मुंबई। तो इसका दोस्तों सही जवाब है आईएनएसवी तरडी। आईएनएसवी तरडी के द्वारा जो है कि भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के जो है कि पूरे दुनिया का चक्कर लगाएंगी। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों 122वां है, वो है कि किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो ये दोस्तों हर महीने किसी न किसी को दिया जाता है, तो ये हमको आपको याद नहीं रखना है। वैसे इसका जो सही जवाब है वो है दुनित वेलालागे, श्रीलंका के हैं वो। ऑप्शन बी जो है कि ये सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में दोस्तों कि हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो ऑप्शन में दिया है ओडिशा, हरियाणा, बिहार और गुजरात। पूछा है कि मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो ये दिया है दोस्तों ओडिशा ने। ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा। 124वां है कि 55वां IFFI महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है गोवा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। तो इसका सही जवाब है दोस्तों गोवा। तीसरा है 125वां क्वेश्चन है कि तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, चंडीगढ़, नई दिल्ली, जयपुर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ये किया गया है मुंबई में। 125वें क्वेश्चन का सही जवाब है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 126 है दोस्तों कि शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह, मनु भाकर, सूर्य कुमार यादव। तो इसका सही जवाब दोस्तों मनु भाकर। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? केंद्रीय कैबिनेट ने जो है कि चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन में दिया है दोस्तों कि 2004.06 करोड़, 2104.06 करोड़ और 2204.06 करोड़, 2304.06 करोड़। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी 2104.06 करोड़ रुपए जो है कि केंद्रीय कैबिनेट ने जो है कि चंद्रयान 4 मिशन के लिए आवंटित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है कि एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों रामनाथ कोविंद, राजकिशोर सिंह, प्रतिभा पाटिल, अनुराग ठाकुर। तो इसका सही जवाब है रामनाथ कोविंद। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी हैं? 129वां सवाल है कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी, राधिका माथुर, मोहना सिंह और अदिति चौहान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मोहना सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 130 है कि हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और S जयशंकर, निर्मला सीतारमण। तो इसका सही जवाब दोस्तों निर्मला सीतारमण, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है कि NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है। अब देखते हैं 131वां क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? S जयशंकर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पीयूष गोयल ने जो है कि भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है। और 132वां क्वेश्चन है कि केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन दिया है दोस्तों 10,554 करोड़, 12,554 करोड़, 14,554 करोड़ और 16,554 करोड़। 554 सब में कॉमन दिया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों जो कि आवंटित किया गया है वो किया गया है 12,554 करोड़। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 में कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? ऑप्शन है सलीमा इम्तियाज़, नगमा जरदारी और देखते हैं आगे ऑप्शन क्या है,
मीरा यूनुस और रेशमा अख्तर। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए जो हम लोगों ने देखा था सलीमा इम्तियाज़, वही जो है कि सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 कि पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 23, 26, 29 और 31। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 29। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। अब देखते हैं 135वां क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किसके जन्मदिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? प्रफुल्ल चंद्र राय और सत्येंद्र नाथ बोस, होमी जे भाभा और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। तो इसका सही जवाब दोस्तों मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। किस तारीख को मनाया जाता है? 15 सितंबर को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 कि किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? महिला एकल का, वो भी यूएस ओपन में पूछ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन दिया है जेसिका पेगुला, क्रिस्टीना मलादेनोविक और आर्यना सबालेंका और जेलेना ओस्टापेंको। तो इसका सही जवाब दोस्तों आर्यना सबालेंका ने जो है कि यूएस ओपन 2024 महिला एकल का खिताब जीता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 है कि हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? शिवशंकरी, संजना ठाकुर, प्रत्याशा रे और मोहना सिंह। तो इसका सही जवाब दोस्तों प्रत्याशा रे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138 किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? अब यूएस ओपन का पुरुष एकल का पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है दोस्तों कि मैक्स पुर्सेल और जैनिक सिनर, जॉर्डन थॉमसन और केविन क्रावित्ज। तो इसका सही जवाब दोस्तों जैनिक सिनर ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139वां। क्वेश्चन नंबर 139 है कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन है रणधीर सिंह, गगन नारंग, पीटी उषा और जय शाह। तो इसका सही जवाब दोस्तों रणधीर सिंह। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले ये जो है कि पहले भारतीय हैं। अब क्वेश्चन नंबर 140 है कि कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? 2, 3, 4, 7। तो इसका सही जवाब दोस्तों 4। अब देखते हैं 141 नंबर का सवाल कि किस फुटबॉल टीम ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और भारत। तो इसका सही जवाब दोस्तों बांग्लादेश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 यूनिफाइड पेमेंट स्कीम UPS को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो UPS को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो दोस्तों महाराष्ट्र है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 143 क्वेश्चन नंबर 143 है कि हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? ऑप्शन है दोस्तों कि 5, 7, 8 और 10। तो इस तरह से अब लद्दाख में 5 नए जिले बनाने के बाद जो है कि लद्दाख के जिलों की संख्या हो जाएगी 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 है कि कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तीरंदाजी, जूडो और निशानेबाजी, टेबल टेनिस। तो इसका सही जवाब दोस्तों जूडो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 में दिया है कि अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता? अब विकल्प देखते हैं। विकल्प में है दोस्तों कि अंतिम पंघाल और अंशु मलिक और अलका तोमर और ज्योति बेरवाल। तो इसका सही जवाब दोस्तों ज्योति बेरवाल ने जो है कि ज्योति बेरवाल अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला हैं जिन्होंने जो कि भारतीय महिला रेसलर हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? सुमित अंतिल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन है टेबल टेनिस, निशानेबाजी, जेवलिन थ्रो और बैडमिंटन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों जेवलिन थ्रो। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने जो है कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 है कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन करेगा? साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन करेगा? कौन सा देश करेगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब दोस्तों इंग्लैंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 है कि
रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया। यह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है नेपाल, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड। तो इसका सही जवाब दोस्तों थाईलैंड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से जो है कि रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया। यह जो है थाईलैंड नामक देश का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149 क्वेश्चन है कि 149 और 50। देखिए 149 है कि पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया? नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ इंडिया और यूनेस्को। तो इसका सही जवाब है दोस्तों यूनिसेफ इंडिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150, किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा। तो इसका सही जवाब दोस्तों ओडिशा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 में है कि देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों गुजरात। अब देखते हैं 152, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? ऑप्शन है 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो इसका सही जवाब है 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने 79वें मतलब 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की? तो इसका ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलिस्तीन और सूडान। तो इसका सही जवाब दोस्तों फिलिस्तीन। इन्होंने जो कि 79वें महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है फिलिस्तीन। और अगला है 154वां क्वेश्चन कि सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही जवाब दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो यूपी स्पेशल के बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ये उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा के लिए कि सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155 की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? ऑप्शन है 5, 10, 15, 20। तो इसका सही जवाब दोस्तों 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156 की संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह क्या है? अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है अल नजाह। पूछ रहा है कि यह भारत और किस देश के बीच जो है कि आयोजित किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों यूएई, कतर, बहरीन, ओमान। तो इसका सही जवाब है ओमान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157 में है कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अब देखते हैं विकल्प में क्या क्या दिया है। विकल्प में दिया है कि सजावट मछली, जलधारा, रंगीन मछली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों रंगीन मछली। क्या है इसका सही जवाब? रंगीन मछली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158 में है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 8900 करोड़ रुपए, 9900 करोड़ रुपए और 10,900 करोड़ रुपए, 11,900 करोड़ रुपए। तो इसका सही जवाब दोस्तों 10,900 करोड़ रुपए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159 में है कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 अगस्त को, 23 अगस्त को, 25 अगस्त को, 26 अगस्त को। तो इसका सही जवाब दोस्तों 23 अगस्त को। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? 160वां है कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? और विकल्प में दिया है अनीता राव, सिमरन सिंह, डायना पुंडोले और मनीषा राणावत। तो इसका सही जवाब दोस्तों डायना पुंडोले। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? 18%, 28%, 12%, 5%। तो इसका सही जवाब दोस्तों 5%। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? एथलेटिक्स, निशानेबाजी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन। तो इसका सही जवाब दोस्तों निशानेबाजी। 163वां सवाल देखते हैं कि भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस, मलेशिया, मालदीव और थाईलैंड। तो इसका सही जवाब दोस्तों मलेशिया। 164वां सवाल है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब दोस्तों मुंबई। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165 है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने SHE मतलब सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है?
ऑप्शन में गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जो है कि सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। तो अब ये भी पूछ सकता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा पोर्टल, तो पोर्टल भी हमको याद रखना सी बॉक्स SHEBOX को जो है कि लॉन्च किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 है दोस्तों कि हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है। ऑप्शन में है रामनाथ कोविंद, मल्लिकार्जुन खड़गे, अमित शाह और गिरिराज सिंह। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अमित शाह, जो हमारे प्रेजेंट टाइम में गृह मंत्री हैं। इनको जो है कि संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अब क्वेश्चन नंबर 167 है कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया। अमित शाह, राजीव रंजन सिंह और राजीव प्रताप रूडी और गिरिराज सिंह। तो इसका सही जवाब दोस्तों राजीव रंजन सिंह। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168 कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारक क्लिनिक TCC का उद्घाटन किया। मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब दोस्तों नई दिल्ली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 में पूछा गया है साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का आवरण किया गया। 73वें, 74वें, 75वें, 76वें। तो इसका सही जवाब है 75वें। सर्वोच्च न्यायालय की किस स्थापना, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के 75वें स्थापना दिवस की वर्षगांठ पर जो है कि नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। अब है क्वेश्चन नंबर 170 कि राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। नेपाल, भारत, चीन और श्रीलंका। तो इसका सही जवाब दोस्तों श्रीलंका। 171वां सवाल है कि एशियन राज गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अब 172वां सवाल है कि टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130 मतलब 130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है। बोइंग एयर, लॉकहीड मार्टिन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रिलायंस डिफेंस। तो इसका सही जवाब दोस्तों लॉकहीड मार्टिन। क्वेश्चन नंबर 173 है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता। स्वर्ण, रजत और कांस्य से इनमें से कोई नहीं, तो उन्होंने जीता है रजत पदक। अब क्वेश्चन नंबर 174 है कि पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया। ऑप्शन में है IIM अमृतसर, नीति आयोग, IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब दोस्तों IIM अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 175 है कि केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो 1,817 करोड़, 2,817 करोड़, 3,817 करोड़, 4,817 करोड़। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए जो है कि 2,817 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया। वित्त मंत्रालय और नीति आयोग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और गृह मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग के द्वारा जो है कि दिया गया। अब 177वां है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। 6, 7, 8, 9। तो इसका सही जवाब है 8। पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता। ऊंची कूद, जेवलिन थ्रो और निशानेबाजी और तैराकी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऊंची कूद में। किन किन ने, शरद कुमार और ये परियप्पन थंगावेलु, ये दोनों नाम हमको याद रखना है। अब अगला सवाल है कि BCCI ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। MS धोनी, दिनेश कार्तिक, अजय रात्रा और संजय बांगर। तो इसका सही जवाब दोस्तों अजय रात्रा। हाल ही में किसे प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया। हाल ही में पूछ रहा है कि किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है। और देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन दिया है दोस्तों कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, NDRF और ITBP। तो इसका सही जवाब है इंडियन आर्मी। पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी हैं।
रश्मि कुमारी, विशाखा शुक्ला और हरमनप्रीत कौर, प्रीति पाल। तो इसका सही जवाब दोस्तों प्रीति पाल। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही जवाब दोस्तों 4 कंपनियों को। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 184 कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? HDFC बैंक, SBI बैंक, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही जवाब दोस्तों बंधन बैंक। अब क्वेश्चन नंबर 185 कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने जो है कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है। अब 186वां सवाल है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया? ऑप्शन में है कपिल परमार और हरविंदर सिंह और प्रीति पाल और नवदीप सिंह और कपिल परमार। तो इसका सही जवाब दोस्तों हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। इनको जो है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 187 कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, थाईलैंड और चीन, मलेशिया। तो इसका सही जवाब दोस्तों चीन। और 188वां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया? पटना, लखनऊ, सूरत, अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब दोस्तों सूरत। कहाँ पे किया उन्होंने? सूरत में किया। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? निर्मला सीतारमण, S जयशंकर, अश्विनी वैष्णव और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका सही जवाब दोस्तों अश्विनी वैष्णव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो इसका सही जवाब दोस्तों राजस्थान। सरकार ने जो है कि पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 191 कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम। तो इसका सही जवाब दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192 पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोवर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता? ऑप्शन में दोस्तों स्वर्ण, रजत, कांस्य और कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोवर धर्मवीर ने जो है कि स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 193वां क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन हैं? अभिषेक शर्मा, अभिमन्यु सिन्हा और शुभम कुमार, सिद्धार्थ अग्रवाल। तो इसका सही जवाब दोस्तों सिद्धार्थ अग्रवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार किया है, करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं। ये भारतीय तो है ही है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा उम्रदराज हैं ये अब तक जितने भारतीयों ने जो है कि पार किया है। अब देखते हैं 194वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? 10, 12, 18, 20। तो इसका सही जवाब दोस्तों 18। ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा, तो इसलिए आपको याद रखना। वो भी किसने घोषणा की है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। किस स्टेडियम को बनाने की? फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, 18 स्टेडियम। अब देखते हैं 195वां क्वेश्चन कि भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है? नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, फ्रांस। तो इसका सही जवाब दोस्तों सिंगापुर। किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? इंग्लैंड, बांग्लादेश, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में अब क्वेश्चन नंबर 197 देखते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने जो है कि किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? USA, रूस, फ्रांस, नेपाल। तो इसका सही जवाब दोस्तों फ्रांस। अब देखते हैं 198
अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 199 है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 3,136 करोड़ रुपए, 4,136 करोड़ रुपए, 5,136 करोड़ रुपए, 6,136 करोड़ रुपए। तो इसका सही जवाब है 4,136 करोड़ रुपए। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? सूर्या गांगुली और नीलेश शाह, कार्तिक वेंकटरमन, अजय सूरी। तो इसका सही जवाब दोस्तों कार्तिक वेंकटरमन। अब देखते हैं 201वां सवाल। 201वां सवाल है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया? 25 अगस्त से 8 सितंबर, 26 अगस्त से 10 सितंबर और 28 अगस्त से 8 सितंबर और 30 अगस्त से 8 सितंबर। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 202 है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप। तो इसका सही जवाब दोस्तों लद्दाख, और इस तरह से लद्दाख में टोटल 7 जिले अब हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में दिया दोस्तों कि एस सोमनाथ, के शिवन और सौम्या स्वामीनाथन, गोविंदराजन पद्मनाभन। तो इसका सही जवाब दोस्तों गोविंदराजन पद्मनाभन। अब अगला सवाल है 204वां कि पैतुंग टार्न सिनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी हैं? सिंगापुर और वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया। तो इसका सही जवाब दोस्तों थाईलैंड की जो है कि सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी हैं, जिनका नाम है पैतुंग टार्न सिनावात्रा। और 205वां सवाल है कि 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? 17वें नेशनल फिल्म फेस्टिवल में पवन मल्होत्रा, ऋषभ शेट्टी, आमिर खान और रणबीर कपूर। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऋषभ शेट्टी। 206वां है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। तो इसका सही जवाब है जापान। क्वेश्चन नंबर 207 है कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? इस तरह से नहीं पूछना चाहिए, मनाया गया है। तो 23 अगस्त को जो है कि मनाने की घोषणा की गई है। हर साल अब 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। अब 208वां देखते हैं कि बीजिंग चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? 7, 8, 10, 11। तो इसका सही जवाब दोस्तों 8। भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय दोस्तों भारत सरकार ने लिया है 2030 तक। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया दोस्तों सतारा में। क्वेश्चन नंबर 211 है कि 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता, पुणे, सूरत, नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब दोस्तों नई दिल्ली में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 212। क्वेश्चन नंबर 212 है कि हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान। तो इसका सही जवाब दोस्तों महाराष्ट्र। और 213वां सवाल है कि हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रान्यासा जो कि 117 वर्ष की थी का निधन हो गया। वे किस देश की थी? तो वो थी दोस्तों स्पेन की। अब देखते हैं 214। क्वेश्चन नंबर 214वां है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? अभिनव बिंद्रा, सत्यप्रकाश सांगवान और राज्यवर्धन सिंह राठौर, पीटी उषा। तो इसका सही जवाब दोस्तों सत्यप्रकाश सांगवान। ये सवाल बन सकता है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में
सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया था? तो वो नामित किया गया था सत्यप्रकाश सांगवान को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 के बाद देखते हैं 215। 215 क्वेश्चन में है, सवाल पूछा गया 215वां कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? लक्ष्मी झा, शिवानी गुप्ता और सुश्री बांदला और संतोष यादव। तो इसका सही जवाब दोस्तों लक्ष्मी झा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिलायंस पावर और BEML लिमिटेड और टेक महिंद्रा, टाटा स्टील। तो इसका सही जवाब दोस्तों BEML लिमिटेड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 217 और 218। 217 है कि हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 82, 85, 89 और 94। तो अब दोस्तों हो गई है 85। 3 नए बनने के बाद हो गई है 85। और अगला सवाल है कि आगामी 218 है कि आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश की सरकार अनस्टेबल हो गई, तो अब यह आयोजित किया जाए दोस्तों UAE में। अब देखते हैं 219वां का, एक सेकंड, 219वां देखते हैं। अम्मान जॉर्डन, जो कि जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता? बजरंग पुनिया, रौनक दाहिया और रवि पुजारा और विनेश फोगाट। तो इसका सही जवाब दोस्तों रौनक दहिया। क्वेश्चन नंबर 220 है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुआ। वह थे पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व रेल मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री। तो इसका सही जवाब दोस्तों पूर्व विदेश मंत्री। नटवर सिंह क्या थे? पूर्व विदेश मंत्री थे। अब क्वेश्चन नंबर 221वां है कि किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला? तो ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं, इंग्लैंड। सही जवाब है 222। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला है? किसके रेटिंग में दोस्तों? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला है? तो ऑप्शन में है निर्मला सीतारमण, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल। तो इसका सही जवाब दोस्तों शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 223 है कि राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, खान मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है खान मंत्रालय। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो ध्वजवाहक के रूप में पूछ रहा है किसे चुना गया था, किसे चुना गया है? नीरज चोपड़ा, देवेंद्र झाझरिया, सुमित अंतिल और मनीष नरवाल। तो इसका सही जवाब दोस्तों सुमित अंतिल। और जो है कि समापन समारोह में वो रानी पाल थी और एक लोग थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 225। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मंगोलिया। तो इसका सही जवाब दोस्तों श्रीलंका है। क्वेश्चन नंबर 226 है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया? किसने? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है। पूछा है कहां पर किया है? तो विकल्प में देखते हैं पटना, वाराणसी, रायपुर और लखनऊ। तो इसका सही जवाब दोस्तों रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी। अब 220वां सवाल, 227वां है कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुषमा स्वराज, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है P. हरीश, निपेंद्र मिश्रा और राजीव कुमार, अमिताभ कांत। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया उनका नाम है P. हरीश। भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? महेश जडेजा, रमेश निगम, गोविंद मोहन, गणेश गौतम। तो इसका सही जवाब दोस्तों गोविंद मोहन। प्रवर्तन निदेशालय ED
के नए निदेशक कौन बने हैं? मनीष थापा, राजेश माथुर, सुनील मीना और राहुल नवीन। तो इसका सही जवाब दोस्तों राहुल नवीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 231। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? ब्रेटली डेल स्टेन, प्रवीण कुमार और मॉर्ने मार्केल। तो इसका सही जवाब दोस्तों मॉर्ने मार्केल को जो है कि गेंदबाजी कोच के रूप में चुना गया है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का। चलिए अब आगे देखते हैं 232वां। पॉल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? केन्या, रवांडा, अर्जेंटीना, तुर्की। तो इसका सही जवाब दोस्तों रवांडा। 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? थाईलैंड, भारत, मलेशिया, चीन। तो इसका सही जवाब दोस्तों भारत। 234वां सवाल है कि हाल ही में DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया है? गौरव, प्रबल, अचूक, प्रहार। तो इसका नाम दिया गया है दोस्तों गौरव। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही जवाब है दोस्तों महाराष्ट्र। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 236 कि राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? MK रानावत, TV सोमनाथन, CK हरितवाल और PS अग्रवाल। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी TV सोमनाथन। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये हैं चमारी अथापत्थु जो कि श्रीलंका की हैं। अब क्वेश्चन नंबर 238 देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया? ऑप्शन है मनदीप कौर, मानसी जोशी, प्रमोद भगत। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों प्रमोद भगत। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, PR श्रीजेश और अजय कुमार। तो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का जो हेड कोच बनाया गया दोस्तों वो बने हैं PR श्रीजेश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 240। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, दिल्ली मेट्रो और भारतीय डाक। तो इसका सही जवाब दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। अब अगला सवाल है 241वां कि पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब दोस्तों हरियाणा। 242वां सवाल है कि बिग क्रिकेट लीग BCL ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? स्टार स्पोर्ट्स, सोनी TV और प्रसार भारती, जियो सिनेमा। तो इन्होंने जो समझौता किया दोस्तों उसका नाम है प्रसार भारती। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? USA, चीन, फ्रांस, जापान। तो सर्वाधिक दोस्तों USA ने जीते हैं। अब देखिए 244वां सवाल है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? पेरिस ओलंपिक में पूछ रहा है। तो 70वें और 71वें, 72वें, 73वें। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 71वें। अब देखते हैं 245वां कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 13 अगस्त को पूरी दुनिया भर में। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। 247वां है दोस्तों कि 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? तो ये 82वीं वर्षगांठ थी। और अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष
2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? 28, 33, 38 और 42। तो 33 सही है। भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? बांग्लादेश, थाईलैंड, मालदीव और मलेशिया। तो सही जवाब है दोस्तों मालदीव। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 250। 250 में है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। वो सही जवाब दोस्तों पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा और योगेश्वर दत्त, विनेश फोगाट। तो सही जवाब दोस्तों अभिनव बिंद्रा। चलिए अब देखते हैं 252वां सवाल कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं, तो उन्होंने रजत पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है कि पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन हैं? ऑप्शन है PR श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह और मनप्रीत सिंह। तो सही जवाब दोस्तों हरमनप्रीत सिंह। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों क्रिकेट। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने विकास लखेड़ा। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर कौन सी बार तिरंगा फहराया? तो ये 11वीं बार फहराए हैं। हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो सही जवाब दोस्तों IIT मद्रास। अब देखते हैं केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? मोर अभ्यारण्य पूछ रहा है कि हाल ही में कहाँ स्थापित किए हैं। ऑप्शन देखते हैं असम और केरल, कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो ये सही जवाब है दोस्तों कर्नाटक और केरल। अब 259वां है, 259 और 60 लगातार देखते हैं। 259वां है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की इस लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दी है? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। तो इसका सही जवाब दोस्तों 5 लाख। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ओलंपिक खेलों के जो है कि समापन समारोह में मनु भाकर ने ध्वजवाहक थी। मनु भाकर उनके साथ जो थे उनका नाम है दूसरे वो भारतीय खिलाड़ी उनका नाम है PR श्रीजेश। अब देखते हैं 261वां सवाल क्या दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल? उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया है दोस्तों। ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब दोस्तों छत्तीसगढ़। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और भारतीय एयरटेल। तो सही जवाब दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? पर्वत प्रहार और गति शक्ति और ब्रज प्रहार और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब दोस्तों पर्वत प्रहार। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? 25, 35 और 45 और 55। तो सही जवाब दोस्तों 35 है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 101, 113, 115 और 103। तो सही जवाब दोस्तों 103। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? 50 किलोग्राम और 53 किलोग्राम, 57 किलोग्राम, 62 किलोग्राम। तो सही जवाब दोस्तों 50 किलोग्राम। खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? नेफेड, NCDC और FSSAI फसाई और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार। तो इसका सही जवाब दोस्तों NCDC। 268वां है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? श्रीलंका, फिजी, फ्रांस, मंगोलिया। तो सही जवाब दोस्तों फिजी। 269वां सवाल है कि किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया? 14 अगस्त, 7 अगस्त, 15 अगस्त और 12 अगस्त। तो सही जवाब दोस्तों 14 अगस्त। 270वां है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को, 28 जुलाई को, 29 जुलाई को, 31 जुलाई को। तो सही जवाब दोस्तों यह 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष बनी है दोस्तों, दिया है कि प्रीति सूदन, नीलम शाह, अनीता जाटव और मेनका शर्मा। तो बनी है प्रीति सूदन। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? अभिनव बिंद्रा, सुदर्शन पटनायक और रोशनी नादर और अनंत शंकर दर्शन। तो सही जवाब दोस्तों अनंत शंकर दर्शन। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी पूछ रहा है कि किस देश ने किया है। विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है कि भारत, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका। तो सही जवाब है दोस्तों भारत। 274वां है कि पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? USA, इटली, स्वीडन और अर्जेंटीना। तो सही जवाब दोस्तों स्वीडन। अब देखते हैं 275वां सवाल कि ई साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह और S जयशंकर, गिरिराज सिंह। तो देख लेते हैं दोस्तों कितने पोर्टल का पूछा है। ये पूछा है कितने ऐप का? ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन, 4 ऐप का पूछा है कि किसने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन में दे रहा है राजनाथ सिंह, अमित शाह और S जयशंकर, गिरिराज सिंह। तो सही जवाब दोस्तों अमित शाह। 276वां है कि किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? नील कुरिंजी पुष्प, गुलमोहर पुष्प, नाग पुष्प और रेफ्लेसिया पुष्प। तो इसका सही जवाब दोस्तों नील कुरिंजी पुष्प। 277वां देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? भाला फेंक और हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस, फुटबॉल और हॉकी और डी वाला दिया है A और B दोनों। तो यही सही है दोस्तों। जो वो टिकट जारी किया गया उसमें भाला फेंक और हॉकी और नौकायन और टेबल टेनिस को जो है कि दर्शाया गया है। अब देखते हैं 278वां कि जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसमें दिया है दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,50,000 और ये दिया है कि 4 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,11,222 और ये दोस्तों दिया है पूरा 5 लाख और ये 6 लाख। तो इसमें से जो सही जवाब दोस्तों वो है ऑप्शन B 4,11,222। और पूछा है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को और 4 अगस्त को और 6 अगस्त को, 8 अगस्त को। तो सही जवाब दोस्तों 7 अगस्त को। अब देखते हैं 280वां सवाल कि बांग्लादेश की अंतिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? खालिदा जिया, मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब दोस्तों मोहम्मद यूनुस। 281वां है कि आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? M संदीप और CS शेट्टी और JP नायर और CK अग्रवाल। तो सही जवाब दोस्तों CS शेट्टी। 282वां है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? नोवाक जोकोविच। पेरिस ओलंपिक का पूछ रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज, एंडी मरे। तो सही जवाब दोस्तों नोवाक जोकोविच, सर्बिया के रहने वाले हैं। अगला सवाल है 283वां कि पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स किस देश के धावक हैं? चीन, सर्बिया, क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही जवाब दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। इनका नाम भी याद रखना है। जीतने वाले इनका नाम है नोआ लायल्स। ये 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष हैं।
पेरिस ओलंपिक में। 284वां और आज के सेशन का आखिरी सवाल भी है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही जवाब दोस्तों 8। तो दोस्तों इतना ही रहने देते हैं और बाकी के वीडियो में हम धीरे धीरे जितने भी सवाल हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये मेरी पहल आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।